नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत पर। मुंह का कैंसर कितनी बड़ी समस्या है ये आज समाज के लिए, और इसका प्रमुख कारण है गुटखा। जी हाँ, जिस देश के अखबारों में गुटखे का विज्ञापन छपता हो पहले पन्ने पर, अब उस देश की सड़कों पर थूक नहीं तो क्या अमृत की वर्षा होगी। क्या महज एक वैधानिक चेतावनी लिखकर किसी की हत्या का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता है तो हमारे यहाँ योग व्यायाम हेतु इतना जो बल दिया जाता है, तो फिर नकली गैम्बियर युक्त पान मसाले को बैन क्यों नहीं किया जाता? महज एक्ट और उपबंधों के आधार पर समाज में नशे के रूप में जहर खाने के लिए नहीं बेचे देना चाहिए। अब यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त उनके अधिकार से भी जुड़ा है। हर नागरिक का अधिकार है कि उसको स्वच्छ वातावरण मिले। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत भी इन सभी उत्पादों को बनाया जाना कानून का उल्लंघन है। चूँकि गुटखा बनाने वाली लॉबी बहुत सशक्त है, जिसके चलते सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इन उत्पादों को निर्मित करना सरासर अधिनियम का उल्लंघन है। आपको बता दें कि मुख्य कैंसर के 2018 में भारत में 11.5 लाख लगभग मामले आए थे। अब एक तरफ सरकार का कहना है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर कैंसर कारक नशा खुलेआम 2-2 रुपए के पाउच में बिक रहा है। उस पर एक छोटी सी चेतावनी लिखी जाती है और फिर उसको धड़ल्ले से बेचा जाता है। अब एक तरह से देखा जाए तो यह समाज में जनसंख्या कम करने और ख़तरनाक संक्रमण फैलाने का कार्यभारी तो है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती? अब ऐसे में चाहे जितना विरोध हो, भले ही लठ चलाया जाए, गिरफ्तारी करवाई जाए, पर पान मसाला यूपी में पूर्णतया बंद करा देना चाहिए। 2 रुपए के पाउच में आपको शुद्ध सुपारी के साथ केसर और पिस्ता और ज़ाफ़रानी महंगा कत्था तो कभी नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो कैंसर का रोगी बनाकर आपको घर के बर्तन तक बेचने को मजबूर कर देगा। अन्य देशों की तुलना अगर हम करें भारत के साथ, तो मुख्य कैंसर का बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। पश्चिमी देशों में अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो उसका प्रतिशत 2 से 3% है, जबकि भारत में कैंसर के कुल रोगियों में से 25 से 30% तक मुंह के कैंसर के रोगी होते हैं। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान काउंसिल के अनुसार 1991 में हर दूसरे मिनट में गुटखा और पान मसाला खाने वाले 3 लोगों की मौत इस वजह से हुई। अब निश्चित रूप से यह संख्या बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, उसकी ओर से गठित समिति यह स्पष्ट कर चुकी है कि पूरे विश्व में से 86% मुख का कैंसर अकेले भारत में होता है। यानी कि पूरे विश्व में जितने मुख कैंसर होते हैं उसमें से 86% सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। अब इसके लिए चबाने वाले तंबाकू उत्पाद ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। यदि सरकार को वाकई लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है तो इन पर ध्यान आकृष्ट किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और सैंपल फेल होने पर संबंधितों के खिलाफ जो भी धाराएं हैं, जो संबंधित धाराएं हैं, उसके साथ साथ 307 की आईपीसी के साथ भी मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। मूर्ख बनाकर हत्या का प्रयास करने वाले उद्योगपतियों की सज़ा फांसी से कम कुछ नहीं होनी चाहिए। आप एक पाउच पे महज चेतावनी लिख करके किसी की हत्या नहीं कर सकते। फिर हत्या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्या फ़र्क पड़ता है जब उसका अंतिम परिणाम अघोषित रूप से मौत ही होनी है। इस पर सरकार को तो बड़े कदम उठाने ही चाहिए, साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि गुटखे के पाउच पर बड़ा बड़ा लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद हम और आप सचेत नहीं होते। हम सचेत तब होते हैं जब मुंह का कैंसर हमको पकड़ लेता है और 2nd या 3rd स्टेज में हॉस्पिटल्स में बेड पर तड़प तड़प के मौत से जूझ रहे होते हैं। ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही होती है। लेकिन सरकार को ज़रूर व्यापक कदम उठाने चाहिए। बीच में सरकार ने व्यापक कदम उठाए और गुटखे पर बैन लगाया। अब गुटखे पर बैन लगाने के बाद हुआ क्या कि गैम्बियर युक्त पान मसाला अलग पाउच में आ रहा है और गुटखे का जो तंबाकू है वो अलग पाउच में आ रही है।
तो क्यों ना बेहतर हो कि सरकार पूरी तरीके से तंबाकू पर ही बैन लगा दे। शायद ये मामले कुछ कम हो, कुछ नीचे आए। हालांकि इस पर अभी जद्दोजहद जारी है और इतनी मजबूत और सशक्त लॉबी है गुटखा गैंग की कि सरकार को मजबूर कर देती है बार बार किसी ना किसी तरीके से कि सरकार अनुमति दे कम से कम पान मसाला बेचने की। अब सरकार ने गुटखे पे बैन लगाया तो उन्होंने कहा हम तो पान मसाला बेच रहे हैं, तंबाकू साथ में अलग से दे रहे हैं। तो शायद जब आप तंबाकू पर ही बैन लगा देंगे तो इन मामलों में कुछ कमी आए और भारत में मुंह के कैंसर के रोगी कुछ कम हो, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है आने वाले समय में एक विकराल रूप धर लेगी और शायद कोरोना जैसी महामारी भारत में मुंह के कैंसर की भी फैल जाए। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में खासकर जब हम देखते हैं तो हर तीसरा या चौथा व्यक्ति पान मसाला या फिर गुटखा खाने वाला मिल जाएगा हमको रोड के ऊपर बहुत आसानी से। इस लेख के लिए आभार है निखिलेश मिश्रा जी को। आप तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।